नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस एक आप कह सकते हैं मिड कैप स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, वो स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग स्टॉक है। वो स्टॉक एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है मैं आपकी चर्चा करूंगा, एक बहुत ही शानदार प्राइवेट बैंक से बैक्ड है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो बाजार में इस प्रकार की रैली आई, अब उन स्टॉक को ढूंढ पाना जहां पर रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क ज़्यादा है, वो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक टफ टास्क हो गया है। आप कोई भी एनालिस्ट को ट्रैक करते हो, आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लें, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि भाई ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है, अगर बाजार में किसी प्रकार की गिरावट होती है तो बहुत बहुत भयंकर लॉस होता दिखाई देगा। और ऐसे में ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक जो एक बहुत ज़्यादा रैली में उतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए होते हैं, वो खरीदारी का, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आपके अंदर पेशेंस है और आप आराम आराम धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे ये लगता है ये वन ऑफ द परफेक्ट स्टॉक है। दोस्तों, क्या स्टॉक है, कैसा स्टॉक है, इन तमाम चीज़ों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको इस प्रकार के मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है। तो तुरंत से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलते हैं दोस्तों एनालिसिस की तरफ। देखिए, 4635 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक की पी 19 है, इंडस्ट्री की पी 22 है, यानी इंडस्ट्री की पी से आपको सस्ता मिल रहा है स्टॉक। बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो मात्र 2 टाइम्स के आसपास इसकी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है कंपनी। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। जी हाँ, कोई डिविडेंड नहीं देती, ग्रोथ की कंपनी है, डिविडेंड नहीं देगी, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आरओसी आरओई आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके, ठीक है। और देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये आने वाले समय में बदलने वाली है। क्यों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। पेट्रोस्की स्कोर 5 है, नॉट बैड एट ऑल। ये डेट इक्विटी को देख करके डरिएगा मत ना, ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो डेट टू इक्विटी इतनी ही रहेगी, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। पिछले 12 महीनों में प्रॉफिट 216 करोड़ के आसपास करा है, ठीक है। पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 43.9% रही है, 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 31.6% रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में तो 90.8 करोड़ रुपीस था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आखिर ये स्टॉक का नाम क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का नाम, 1 मिनट इसे थोड़ा मिटा देते हैं। इस स्टॉक का नाम है दोस्तों फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो स्टॉक है ना, ये दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड, अंडर एप्रिशिएटेड स्टॉक है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जब गिरावट हो तब एक्यूमुलेट करें और मौके की तलाश में रहें। देखिए, पिछले कुछ समय से जब भी गिरावट हुई, आपने एचडीएफसी बैंक देखा होगा, मैंने लगातार वीडियोस बनाए, मैंने कहा एचडीएफसी बैंक इन लेवल्स पे आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। अब हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में, मेरा अभी भी कहना कर रहेगा कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ जो रिस्क रिवॉर्ड आपको वहां मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। पॉलीकैब जब इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा था, तुरंत वीडियो बना के, उसमें ज़्यादा व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आए थे, बट उसमें वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि भाई यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। पॉलीकैब, कोफोर्ज, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, आपको पता है कहाँ गया है स्टॉक। और देखिए, जो गिरावट होती है, जो एक्यूमुलेशन का मौका रहता है, ग्लैंड फार्मा आपको याद होगा, ये स्टॉक जब लंबे समय कंसोलिडेट करते हैं, आराम से एक्यूमुलेट करें। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क थोड़ा सा समय ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देता है। देखिए, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो दुनिया का कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो चलेगा। बाजार में अगर बड़ी गिरावट है तो वो भी स्टॉक गिरेगा ही। बाजार के मुकाबले जब रैली हो, आपका स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा चलना चाहिए। हाँ, करेंटली ये स्टॉक बाजार के मुकाबले कम तेज चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा स्टॉक का, आपको एक एक करके चर्चा करेंगे जब आगे आगे चीज़ों में लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। आप मार्च 2021 में रेवेन्यू देखिए 200 करोड़ से भी कम थे, फिर
आप यहाँ जाते हैं मार्च 2023 में 338 करोड़, ह्यूमंगस जंप। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया मार्च 2024 में 408 करोड़ रुपए का जंप। तो ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है ये। ठीक है, हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी जंप आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कोई ऐसी गिरावट नहीं, आप फ्लैटिश नंबर कह सकते हैं। इसके बावजूद आप देखोगे ना, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 65 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ हो गया, यानी कंपनी एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है। ओके, इतना ही नहीं, टैक्स परसेंटेज भी आपको यहाँ कम नहीं दिखेंगे, इट मोर और लेस हाई। ठीक है, तो तमाम चीज़ों में कहीं से भी कोई भी आपको नेगेटिव फ्लैग नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार की रैली है उसके सामने तो कंपनी ने खराबी नंबर, आप कह सकते हैं कंपनी जो स्टॉक प्राइस है वो कम चला है। ओके, अब देखिए एक फाइनेंस कंपनी है तो ग्रॉस एनपीए, जीएनपीए किस प्रकार के रहे, तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ग्रॉस एनपीए देखिए 2.19 से घट करके 1.66 आ गया है ये। ठीक है, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, जहाँ 2% ऊपर आपका ग्रॉस एनपीए था वो घट करके 1.66 आ गया है, 1.59 आ गया है, 1.33%। और देखिए आने वाले समय में चीज़ें ठीक ही होने वाली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कंपनी ने या बैंक आप कह लीजिए, फाइनेंशियल कंपनी कह लीजिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है 15%। जी हाँ, 15% से ज़्यादा अनसिक्योर्ड, जी हाँ अनसिक्योर्ड बुक को एक कंपनी लेके नहीं जाएगी आने वाले समय। कंपनी गोल्ड लोन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ सिक्योर्ड लोन की तरफ आने वाले समय में कंपनी टिल्ट और भी होती दिखाई देगी। तो ये उन निवेशकों के लिए स्टॉक है दोस्तों जो ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो रिस्क कम लेती है, जो आपको रिस्क की तरफ कम करके अपना जो एक्सपोजर है वो सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, तो अभी तक आपको दिख रहा होगा चीज़ें दिस ऑन दैट है। देखिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं इसमें, आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे साल दर साल में, मार्च 2019 में आपकी जो रेवेन्यू थी वो मात्र 255 करोड़ थी। आज लगभग 5 साल बाद 255 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ करके 1,500 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। जहां मात्र 36 करोड़ का प्रॉफिट आप पूरे साल भर में करते थे, आप आज 245 करोड़ में कर रहे हैं। जंप तो है भाई साहब, बहुत शानदार जंप है। ईपीएस आपकी साल भर की 6.5 रुपए से ऊपर हो चुकी है। कितने? 6.5 रुपए से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रहे होंगे, एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब आप देखिए, अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे बैंक की, तो पिछले 5 सालों में 44% रही है, 3 सालों में 32%। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो आप पाएंगे 5 ईयर में 47%, 3 सालों में 58%। देखिए एक चीज़ समझिए, जो आपको इतना दिख रहा है ना ग्रोथ, वो इसलिए भी है कि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है, बेस स्लो है, इसीलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है। इससे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक ग्रोथ की बैंक है, बहुत स्टेडली आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अगर बाज़ार में किसी कारणवश कहीं बहुत बड़ी गिरावट होती है तो वो एक बहुत अच्छा खरीदारी का मौका होगा। और ये उन स्टॉक्स में से एक है जो आईपीओ के आने के बाद से नहीं गिरे हैं। डिस्क्लोजर के रूप में मैं बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के दोस्तों, इस एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और चीज़ें थोड़ी लॉन्ग टर्म की रहेंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे उतना बैलेंस शीट की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है फिनेंस है तो उतना नहीं रहेगा। अब आते हैं हम लास्ट में, तो वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ पे पाएंगे, 1 मिनट, प्रमोटर की होल्डिंग आपको दिख रही होगी। एफआईआईज में अगर हम चर्चा करें तो 1% के आसपास ही है। डीआईज अगर आप देखोगे तो देखिए डीआईज की होल्डिंग है 23% ज़्यादा, जो पहले 22% थी, अब मार्च में 23% है। यहाँ पर ट्रू नॉर्थ फंड, ये आप देख रहे हैं, इनकी यहाँ पे होल्डिंग है। ये जो होल्डिंग है ना ट्रू नॉर्थ फंड की दोस्तों, ये और जो प्रमोटर है फेडरल बैंक, ये दो ही थे। ठीक है, प्रमोटर यहाँ पे 1 मिनट, आईपीओ से पहले, आईपीओ आने के बाद फेडरल बैंक का देखिए यहाँ बड़ा स्टेक है, 61% ज़्यादा। आईपीओ होने के बाद ट्रू नॉर्थ है ना, कुछ स्टेक सेल कर दिए थे और उसके बाद पोस्ट आईपीओ इनके पास इतने स्टेक बचे हुए हैं। देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की इसमें स्टेक है लगभग 2.47%। ओके, आप यहाँ पर पाएंगे, यहाँ पर स्टार यूनियन की, यहाँ पर आप देखेंगे नुवामा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पर 1.14% की है, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है जब तक कोई बड़ा फंड हाउस एक काफ़ी अच्छी खरीदारी नहीं करता तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता।
और देखिए, जब तक बाजार में एक बड़ा बुल रन रहेगा, ये स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये स्टॉक उन लोगों के लिए जिनका विजन लंबे समय का है। पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये स्टॉक, अगर मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली मेम्बर के पास लगभग 113 रुपये में है। जी हाँ, 113 रुपये के आसपास है। अगर किसी कारणवश बड़ी गिरावट में स्टॉक 90 से लेकर के 100 के आसपास आता है, और ये मैं वर्स्ट केस सिनारियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ये मिलता है, तो ये उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, प्लस मैं खुद इसमें नेक्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें आप देखेंगे तो चीज़ें ठीक हैं। आने वाले समय में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रनअप होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। और Q1 के नंबर्स अब आने वाले होंगे। आपको पता होगा कि भाई अब तो जुलाई स्टार्ट हो गया है, तो जून के जो क्वार्टर नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। Q1 के नंबर्स हमने देखना पड़ेगा। देखिए, बैंक ने, जैसे मैंने कहा, पिछले क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस आने की उम्मीदें हैं। एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस, ये सब कम हो रहे हैं। बस देखना ये रहेगा बाजार इसे कब एक तेज दिखाता है। पर्सनली जब तक स्टॉक सबसे पहला है 130, उसके बाद है 150, ये जब तक 20 रुपये को तोड़ करके स्टॉक एक काफ़ी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाता, ब्रेकआउट नहीं दिखाता, तब तक स्टॉक इसी प्रकार से कंसोलिडेशन फेज में रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।